मूवी की शुरुआत में जापान की एक जगह दिखाई जाती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स कुछ टूरिस्ट लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही वो ऑफिसर टूरिस्ट से जुड़ी कुछ चीजें बरामद भी करती है। उसी सेम जगह पर एक टेम्पल मौजूद होती है। एक महिला के वहाँ जाते ही उन्हें एक किताब खून के धब्बों से भरी मिलती है और खून ऊपरी हिस्से से ही गिर रही थी। ऊपर का नजारा देख वो महिला काफी घबराकर चिल्लाने लगती है क्योंकि एक आदमी काफी ज्यादा बुरी हालत में था। मूवी का पहला सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में हम प्रोफेसर रियो को देखते हैं। प्रोफेसर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट से पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के दौरान प्रोफेसर उसे उसकी दोस्त केट की वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कहने लगती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जेम्स और एक दोस्त के साथ घूमने जाने वाली है। साथ ही वो जापान जाकर कुछ पुराने मंदिरों से जुड़ी काफ़ी चीज़ों की डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहती है। ये देखने के बाद वो पेशेंट थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगता है। ठीक तभी ये सीन भी कट हो जाता है और अब मूवी की सीन एक हफ्ते पहले की कहानी दिखाने लगती है। केट अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के साथ टोक्यो में मौजूद थी और फिलहाल प्रेजेंट सीन में जिस बंदे से पूछताछ करी जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि केट और जेम्स का दोस्त क्रिस है। क्रिस कुछ दिनों पहले हुए घटनाओं के बारे में सोच रहा था जिसकी फ्लैशबैक हम देखने वाले हैं। ये तीनों दोस्त ओयामा जाते हैं और वहां पहुंचकर ये तीनों एक शॉप पर जाते हैं जहां पर वही किताब पड़ी हुई थी जो मूवी के शुरुआती सीन्स में हमने खून से लथपथ देखा था। किताब में क्रिस एक टेम्पल देखता है। साथ ही वो तीनों उस किताब में एक मूर्ति भी देखते हैं। लेकिन जब वो तीनों ये किताब खरीदने लगते हैं तब उन तीनों को किताब लेने से मना करके शॉप से बाहर निकाल दिया जाता है। वही रात के समय क्रिस चुपके से शॉप में आकर उस किताब को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इस दौरान सिएटा नामक बच्चा उसे देख लेता है और क्रिस उसे बताकर किताब अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद क्रिस एक बार में जाकर किताब को पढ़ने लगता है। पास बैठा एक आदमी समझ जाता है कि क्रिस इस मंदिर में जाना चाहता है, इसलिए वो क्रिस को इस मंदिर में जाने से मना कर देता है। उसका कहना था कि ये मंदिर इंसान का स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगाड़ने की क्षमता रखता है। अब कुछ देर बाद क्रिस बार के वेटर से इस मंदिर का पता निकलवाता है और फिर होटल की ओर जाता है। इस दौरान वो एक बूढ़ी महिला को देखता है जिसकी आंखें नहीं थी। डर के मारे वो भागकर होटल आ जाता है। अब रात के समय वो अजीब से भयानक सपने देखने लगता है। आंखें खोलते ही वो अपने सामने केट को देखता है जो उसे किताब के बारे में पूछने लगती है। लेकिन क्रिस बताता है कि उसे मंदिर का एड्रेस अब मिल चुका है, इसलिए किताब के बारे में ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें अब वहाँ के लिए रवाना होना चाहिए। गांव पहुंचकर वो तीनों देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ देर बाद एक बूढ़े आदमी इन तीनों को गांव में देखकर यहाँ आने की वजह पूछते हैं। क्रिस उन्हें मंदिर के बारे में बताता है तो वो बूढ़े आदमी कहते हैं कि काफी सालों पहले इस मंदिर में हितोशी नामक बच्चे को अपनी ओर आने के लिए पुकारा गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद हितोशी की आंखें निकालकर उसके हाथ में थमा दी गई थी। इसके बाद ये तीनों अपने होटल में जाते हैं। क्रिस होटल में जाकर किताब पढ़ने लगता है। इस बीच क्रिस होटल की ओनर से इस मंदिर के बारे में पूछता है। वो भी मंदिर के बारे में ऐसी ही बातें बताकर वहाँ से चली जाती है। होटल के ओनर के जाने के बाद सीटा नामक वही बच्चा जिससे क्रिस की मुलाकात बुक शॉप पर हुई थी वो उसे यहाँ भी मिलता है। क्रिस बिल्कुल हम सभी की तरह हैरान था क्योंकि बार बार एक ही बच्चे से उसका मिलना ये कैसा इत्तेफाक हो सकता है। अब कमरे से जाने से पहले वो बच्चा क्रिस से कहता है कि मैं आपको उस मंदिर तक पहुंचा सकता हूं क्योंकि ये मेरा ही गांव है, मैं यहीं का रहने वाला हूं और मंदिर का रास्ता मुझे अच्छे से पता है। वैसे होटल में आते आते क्रिस और उसके बाकी दोस्तों ने एक आदमी को देखा था जिसकी आंखें नहीं थी। कुछ बातें जानने के लिए क्रिस उसी आदमी के पास जाता है और उससे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हितोशी ही था जिसकी आंखें बचपन में ही मंदिर में आने के बाद उसके हाथ में थमा दी गई थी।
वो कहते हैं कि कुछ बच्चे मंदिर इलाके के ऊपरी पहाड़ पर खेल रहे थे। रात भर उन बच्चों का कोई अता पता नहीं था। जब उन्हें ढूंढने के लिए कुछ लोग वहां पहुंचे तो मंदिर में एक मॉन्क मौजूद थे। सभी को मॉन्क पर शक था, इसलिए बच्चे गायब करने के दोष में उन्हें जान से मार दिया जाता है। अब रात के समय क्रिस अपना नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल करने लगता है। इस दौरान उसे अजीब सी एक घोस्टली फिगर नजर आती है, लेकिन वो फिगर फौरन कहीं गायब हो जाती है। अब अगली सुबह ये तीनों पहाड़ चढ़कर मंदिर की ओर जाने लगते हैं। क्रिस सीटा को फॉलो करता है, जो कि सिर्फ उसे दिखाई दे रहा था। वहीं जेम्स और केट क्रिस को फॉलो कर रहे थे। काफी दूर तक चलने के बाद वो सभी मंदिर पहुंचते हैं। केट और जेम्स बिना कुछ सुने अंदर चले जाते हैं। वहीं सीटा क्रिस को अंधेरा होने से पहले होटल वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि मंदिर में खतरा है। ये कहकर सीटा तो मंदिर से चला जाता है। अब क्रिस और केट मिलकर मंदिर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इस बीच केट को किसी की आहट महसूस होती है। केट को काफी डर लग रहा था और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो होटल वापस जाना चाहती थी। दूसरी तरफ क्रिस मंदिर के भीतर जाकर मंदिर की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। मंदिर में उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते ही कोई उसका पैर जोरों से खींचता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। क्रिस की आवाज सुनकर जेम्स और केट फौरन वहां पहुंचते हैं और वो दोनों क्रिस को बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पाते हैं। गिरने के कारण क्रिस की पैर की हड्डी बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी और उससे हिला भी नहीं जा रहा था। अब वो तीनों जैसे तैसे पूरी रात इसी मंदिर में बिताने का फैसला करते हैं। अब यहाँ जेम्स आग के लिए लकड़ियाँ लेने हेतु बाहर जाता है। इस बीच क्रिस और केट की बातों का खुलासा होता है, जो कि था केट के पेट में एक समय क्रिस का बच्चा था, लेकिन इस बारे में जेम्स को कुछ भी नहीं पता है। साथ ही केट ने बच्ची की अबॉर्शन भी कराई थी। बदकिस्मती से जेम्स उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जेम्स जंगल से अकेले होटल जाने लगता है, लेकिन वो बार बार मंदिर के गार्ड यानी एक मूर्ति के सामने पहुंच जा रहा था। वो मूर्ति एकदम से जिंदा हो जाती है और जेम्स काफी ज्यादा डरने लगता है। वहीं केट जेम्स की आवाज सुनकर उस ओर जाने लगती है। साथ ही क्रिस के मंदिर से बाहर निकल आता है। ठीक तभी उसे उन लोगों की बॉन फायर के पास वही मॉन्क दिखता है, जिसे काफी सालों पहले मार दिया गया था। क्रिस मॉन्क को देखकर घबराने लगता है। अब अचानक से जितने भी बच्चे काफी साल पहले यहाँ खेला करते थे और खेलते खेलते वो सभी खो गए थे, वो भी बाहर आने लगते हैं। वो सब मिलकर क्रिस पर हमला कर देते हैं। इधर केट जेम्स को ढूंढते हुए गुफा में पहुंचती है। यहाँ उसे जेम्स तो मिल जाता है, पर मंदिर के गार्ड यानी उस मूर्ति ने जेम्स को काफी दर्दनाक तरीके से घायल कर दिया था। हालांकि वो मरा तो नहीं था, लेकिन एक डेमन की तरह बर्ताव कर रहा था। केट डर के मारे भागकर गुफा के एंड पर पहुंच जाती है, जहाँ से बचना उसके लिए तो नामुमकिन सा था। लेकिन ये सीन यही कट हो जाता है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। प्रोफेसर रियो जेम्स और केट के मौत का कारण क्रिस को समझ रहे थे। वहीं क्रिस के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि क्रिस ने ही जेम्स को मारा था, लेकिन ये देख वो खुद तो शॉक्ड रह जाता है। अब प्रोफेसर रियो फोन पर किसी से बात करने लगते हैं। ठीक तभी क्रिस पजेस होकर पेन से रियो के साथी पर वार करता है और ये सब कुछ सीटा उससे करवा रहा था। अब मूवी के आखिरी सीन में गांव की होटल के ओनर को दिखाया जाता है। उनके घर पर उन्हीं बच्चों की एक तस्वीर पड़ी हुई थी जो मंदिर से गुम हो गए थे और इनमें सीटा भी मौजूद था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो अब हम जान लेते हैं मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में जैसा दिखाया गया था कि केट और जेम्स के मौत के बाद कुछ ऑफिसर्स जंगल में इन तीनों को ढूंढने के लिए गए थे। क्रिस ही वो शख्स था जो उन्हें काफी बुरी हालत में मिला था। साथ ही ऐसा हो सकता है कि वो मंदिर शापित थी और डेमन की शक्ति की वजह से हितोशी ने अपनी आंखें और उन सभी बच्चों की जान चली गई थी। लेकिन कर्ज की वजह से सीटा जैसे बच्चे एक एक करके
मंदिर में क्रिस की तरह अपना शिकार लेकर आते हैं और इसी तरह से वो क्रिस जैसे लोगों को उनकी फौज में शामिल कर लेते हैं और उसी किताब की वजह से क्रिस सीटा से बार बार मिल रहा था। हो सकता है वो किताब भी शापित हो। वैसे फिल्म में काफी चीजें नहीं बताई गई थी, तो हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद सीटा के कंट्रोल में आकर क्रिस ही वो शख्स हो जिसने केट और जेम्स को मारा था। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन टेम्पल। आप सभी को ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही आप अपने अपने थियरीज कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आप सभी से हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।